नमस्कार साथियों आज हम रेट भर्ती के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। और आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है, पहले इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। रेट के विद्यार्थियों के लिए या अदर कोई भी वैकेंसी के स्टूडेंट है जिनके एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखना है और सभी के साथ में शेयर भी करना है। साथियों, कल आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है, आरएसएसबी भर्ती अपडेट सीरीज 6 सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 भर्ती क्लोज्ड। साथियों, इन्होंने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती को क्लोज किया है। आगे इन्होंने बताया है, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर द्वारा पैरामेडिकल भर्ती 2020 दिनांक 21/10/2022 को बंद की जा चुकी है। 21/10/2022 को बंद की जा चुकी है। विभाग द्वारा सहायक रेडियोग्राफर हेतु 2023 में नवीन भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार नवीन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पुरानी भर्ती समाप्त हो जाती है। जय हिंद। तो साथियों, इन्होंने बताया है कि नवीन भर्ती की शुरुआत होने पर पुरानी भर्ती को बंद कर दिया जाता है। अब इन्होंने कार्मिक विभाग के नियम के अनुसार पुरानी भर्तियों को बंद करने का नियम चालू कर दिया है। आपने भी देखा होगा, 2-3 भर्तियों के लिए इन्होंने जय हिंद बोल दिया है गया है कि हम समाप्त कर दिए हैं इन भर्तियों को। तो मैं इस आलोक राज जी से भी कहना चाहता हूं कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के पद पर, अध्यक्ष के पद पर आपने अगस्त के महीने में ही नियुक्ति ले ली थी। आप तो रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। इन बेरोजगारों का क्या कसूर है? आप इनको नौकरी क्यों नहीं देते? अब आप कहेंगे कि हम नौकरी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अगस्त के महीने में बने थे अध्यक्ष आप। तो अगस्त के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने कंप्लीट हो गए आपके। 6 महीने में ये रेट की भर्ती कंप्लीट क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं चले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर? इनकी भूमिका, कार्मिक विभाग की भूमिका आप पहले क्यों नहीं निभाए कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर इनको नौकरी देनी है? गुमराह करते हो आपसे। आपने अगर जो रेट भर्ती के मूल पद है उनको कंप्लीट नहीं किया और वेटिंग सूची को कंप्लीट नहीं किया, तो हम ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे आपके खिलाफ भी कि आलोक राज इस्तीफा दो। क्योंकि कब तक आप समझते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप बेरोजगारों की पीड़ा समझते हैं क्या? आप तो फौजी से रिटायर्ड होकर भी आपकी मनसा कह दी कि मैं कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बन जाऊं। तो इनकी भी मनसा कहती है, इन बेरोजगारों की, कि मैं भी मास्टर बन जाऊं, ताकि इन सब की भी बेरोजगारी मिट जाए, मास्टर बनने के सपने भी पूरे हो जाए। स्कूलों में ये किसी बच्चों के अगर ज्ञान दे तो वह भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो इनका सपना तो आपको दिखता नहीं है, खुद का सपना तो दिख गया कि मैं रिटायर होने के बाद भी अध्यक्ष बन जाऊं। तो मैं खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूं आपकी। या तो इन रेट के विद्यार्थियों को या सभी कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी भर्तियाँ एग्ज़ाम लिया है कर्मचारी चयन बोर्ड, उन सभी के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर वेटिंग सहित कंप्लीट ज्वाइनिंग दिलाई जाए। नहीं तो हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि आलोक राज जी इस्तीफा दो। आप अगस्त के महीने में इस चेयरमैन पद को ज्वाइन कर लिए थे और अब 6 महीने होने वाले हैं रेट भर्ती को भी। पहले आचार संहिता आ गई थी बीच में, तो आपने पहले भी मना कर दिया कि हम आचार संहिता का दिन काउंट करेंगे इस 6 महीने के अंदर, और आपने प्रोसेस रोक कर बैठा था। आपने परमिशन नहीं मिली चुनाव आयोग से। तो इन बेरोजगारों की क्या गलती है? आप तो दिन काउंट कर रहे हैं उधर 6 महीने। आप दिन काउंट मुझे लगता है ऐसे कर रहे हैं कि
सभी भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड के कोर्ट में जा चुकी है। तो अब आप सिर्फ दिन काउंट करके इन भर्तियों को क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास मजबूत एविडेंस ही नहीं है प्रश्नों के। गलत प्रश्न छापकर आप कोर्ट में भर्तियों को अटका रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मजबूती से पैरवी करो, कोर्ट में इन भर्तियों को बाहर निकालो। आप मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मैंने कोई गलत नहीं बोला है जो मुकदमा दर्ज करा देंगे। मैंने हकीकत बताई है इन बेरोज़गारों की पीड़ा को। मैं खुद भी बेरोज़गार हूँ और मैं खुद भी रेट भर्ती में लटका हुआ हूँ। मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये भर्ती कंप्लीट हो। आप तो भर्ती क्लोज्ड 2-3 भर्तियों के लिए तो कर दिए हैं आप, जय हिंद बोल दिए हैं आपने। तो इन रेट के विद्यार्थियों को भी डर लग रहा है कि कहीं 6 महीने होने के बाद ये जय हिंद नहीं बोल दे। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं आलोक राज जी, इन भर्तियों को कोर्ट से निकलाओ और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की कोशिश करो। अन्यथा अगर आचार संहिता से पहले ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई तो हम आपसे इस्तीफा देने की मांग करेंगे। कोई नया अध्यक्ष आएगा जो हमारी बात सुनेगा। अगर आप सुनते हो तो मजबूती से पैरवी कराकर इन सबको ज्वाइनिंग दिलाओ। इनकी क्या गलती है कि आपने एक प्रश्न गलत छापा या सही छापा? इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। आपने जो उत्तर मान्य है वह उत्तर मानकर कोर्ट में मजबूती से पैरवी करवाकर इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने की कृपा करें। मैं आलोक राज जी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा फिर ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे हम कि आलोक राज जी इस्तीफा दो। और मैं रेट लेवल 1 के याचिकाकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि रेट लेवल 1 की भर्ती पर यथास्थिति आदेश है। 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारी वेटिंग भी लटक जाएगी और तुम भी लटक जाओगे। अगर नई भर्ती निकल गई तो ये फिर कह देंगे कि हम नई भर्ती आ गई है, हम पुरानी भर्ती को रद्द कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं, ऐसा बोल देंगे। तो मैं याचिकाकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में जाओ, चाहे आपके पक्ष में जाओ, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया वाले के पक्ष में जाओ, चाहे वेटिंग वालों के पक्ष में जाओ, जल्द से जल्द सुनवाई करवाने की कोशिश करो। अन्यथा ये भर्ती बंद कर दी जाएगी और आप भी लटके रह जाओगे और नियुक्ति प्रक्रिया वाले भी लटके रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सुनवाई करवाने की कोशिश करो, चाहे फैसला कुछ भी आए हो। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग वालों कोई फ़ायदा मिले या याचिकाकर्ताओं को कोई फ़ायदा मिले, नौकरी कोई तो लगे साथियों। खाली सीट जाने की बजाय किसी की तो बेरोज़गारी मिटे। तो मैं याचिकाकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बात को सुनकर इस पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द सुनवाई करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे फैसला कुछ भी हो। इसलिए अगर नई भर्ती आ जाएगी तो साथियों फिर आपकी ये भर्ती क्लोज कर दी जाएगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, तो ज़रूर आप मेरी बात को मानेंगे और इसको जल्दी सुलझाड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे फैसला कुछ भी आए, लेकिन आप भी जल्द से जल्द सुनवाई करवाने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है मेरी बात आप सभी साथियों को समझ में आई होगी।